Good morning, students. Welcome to online session of Hindi conducted by Nawaz by Tata English Medium School, नवसारी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहावतें। कहावतें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, पर आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिएं। जो तन मन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। यदि अपने लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया। ये है एक कहावत। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। इस कहावत का अर्थ हम बताते हैं भी। उपर्युक्त अनुच्छेद में, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है। यानी अपने आप में वो पूरा वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयोग किया जाता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। जब कहावत बनती है ना, तो कोई ना कोई घटना घटती है, इसलिए कहावत बनती है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं, और जब कभी वैसा प्रसंग आता है, तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। यानी कोई घटना घटती है तो उसके बारे में कोई ना कोई ऐसी लाइन बना लेते हैं, और जब दोबारा फिर से वही घटना ऐसी होती है तो वही लाइन दोहरा दी जाती है। इसको कहते हैं कहावत। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि यानी कि किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत, या जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझसे कहा जाए कि हाँ तो करके बताओ, तो फिर मैं बहाना बनाऊंगी कि नहीं अब जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मैं ऐसा हो वैसा कुछ ना कुछ बहाना बनाऊं। तो इसको कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत कहलाएगी। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। मतलब कि कोई एक खास एक्सपीरियंस हमको मिला है और हमारे सामान्य जनजीवन के बारे में हमारे मन और बुद्धि के ऊपर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ देता है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो कथन के रूप में हमारे दिमाग में एक कहावत बन जाता है। कहावत लोक से संबंधित है। लोक यानी कि जहाँ हम रहते हैं और जिन लोगों के बीच में रहते हैं, या जिस वातावरण में रहते हैं, उसको हम लोक कहते हैं। इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। यानी लोगों के द्वारा जो बनाई गई उक्ति, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी लोगों में चल रही उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा वाक्य या ऐसा कथन जो सब लोगों के बीच में किसी एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित हो, उसको हम लोकोक्ति या कहावत कह सकते हैं। लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। यानी जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इंसानों के या मनुष्यों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उसकी ही अभिव्यक्ति है, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। हमारे पुराने लोग, जो पहले के लोग थे, वो उन्होंने कोई कहावत बनाई है, वो एक दूसरे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण है। ये भी एक लोकोक्ति है। गागर में सागर, गागर यानी घड़ा, सागर यानी कि समुद्र, अथवा बिंदु में सिंधु भरने का, बिंदु भी मतलब एक डॉट और सिंधु भी मतलब समुद्र होता है, तो उसमें भी सागर भरने का या समुद्र भरने का एक बहुत ही अच्छा गुण है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं और बीच में हम कोई कहावत या कोई लोकोक्ति बोलते हैं, तो इससे हमारी भाषा और ही सुंदर और स्पष्ट लगने लग जाती है। यहाँ कुछ एक कहावत मैंने दी है
अंत भले का भला, यानी कि अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह ऊंचे पद पर पहुंच गया, इसलिए कहा गया है अंत भले का भला। यानी कि उसको कितने भी कष्ट मिले हों, लेकिन वो अच्छे पद पर पहुंच गया है परिश्रम करके, मेहनत करके, इसलिए अंत उसका अच्छा हुआ है, इसलिए उसको कहा गया है अंत भले का भला। इसी तरह बहुत सी कहावतें आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना या पढ़ लेना, जो आपके टेस्ट में आएंगी, और उनको अच्छे से समझ लेना, उनके वाक्य प्रयोग भी समझ लेना और उनके वाक्य भी समझ लेना। इस तरह ये हमारा कहावतें का चैप्टर खत्म हुआ। दोबारा एक बार इसको अच्छे से सुन के और समझ लेना।